हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्विच की मैक टेबल में मैक एड्रेस की एंट्री स्टैटिकली या मैनुअली कैसे ऐड कर सकते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्विच के अंदर एक डेटाबेस होता है जिसको हम लोग मैक टेबल बोलते हैं, और उस मैक टेबल में सभी कनेक्टेड डिवाइसेस के मैक एड्रेसेस ऑटोमेटिक स्टोर होते हैं। अब मैक टेबल में बाय डिफॉल्ट डायनामिकली सभी डिवाइसेस के मैक एड्रेस स्टोर होते हैं, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो किसी भी डिवाइस का मैक एड्रेस परमानेंटली ऐड करा सकते हैं मैक टेबल में। बस उस डिवाइस के मैक एड्रेस को आपको मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा स्विच की मैक टेबल में। वो कैसे करते हैं ये देखिए जरा। सबसे पहले हम लोग स्विच को एक्सेस करते हैं। ये देखिए जरा, मैं स्विच पर आ गया हूं। अब यहां पर इनेबल कमांड यूज करेंगे स्विच के यूजर मोड से प्रिविलेज मोड में जाने के लिए, और यहां पर सबसे पहले हम लोग कमांड यूज करेंगे शो स्पेस मैक एड्रेस टेबल टाइप करके जस्ट एंटर की प्रेस कीजिए। अभी आप यहां पर देख सकते हैं स्विच की मैक टेबल में किसी भी डिवाइस का मैक एड्रेस स्टोर नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूं, किसी भी डिवाइस पर चलता हूं। ये देखिए जरा, अभी मैं 10.0.0.1 डिवाइस पर हूं और पिंग करता हूं 10.0.0.3 से सक्सेसफुली कम्युनिकेट हो रहा है। इसी तरह 10.0.0.6 से, ठीक है, सक्सेसफुली कम्युनिकेशन हो रहा है इन दोनों डिवाइसेस के बीच में। अब दोबारा से चलते हैं स्विच पर, दोबारा से कमांड रन करते हैं शो स्पेस मैक एड्रेस टेबल टाइप करके जस्ट एंटर की प्रेस कीजिए। ये देखिए जरा, अब स्विच की मैक टेबल में कुछ एड्रेसेस जो हैं वो डायनेमिकली ऐड कर लिए गए हैं। अब मान लीजिए मैं फास्ट इथरनेट 0/1 पोर्ट पर इस मैक एड्रेस की डिवाइस ऐड की गई है, अटैच की गई है, और स्विच की मैक टेबल में इस एड्रेस की एंट्री डायनेमिकली या ऑटोमेटिक की गई है, और ये पोर्ट स्विच पर बने फर्स्ट वीलैन का मेंबर है। तो अब मैं चाहता हूं कि इस एड्रेस की एंट्री स्टैटिकली ऐड करना मैक टेबल में। देखिए, जितने भी एड्रेसेस मैक टेबल में डायनामिकली ऐड किए जाते हैं वो केवल 300 सेकंड्स तक स्टोर रह सकते हैं विदाउट एनी कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर इन्हें 300 सेकंड से ज्यादा मैक टेबल में ऐड रहना है तो इन्हें कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, चाहे वो डेटा सेंड करे चाहे वो डेटा रिसीव करे, विद इन 300 सेकंड। अब मैं इस एड्रेस की एंट्री स्टैटिकली या परमानेंट ऐड करना चाहता हूं अपनी मैक टेबल में। तो वो कैसे करते हैं ये देखिए जरा। इसके लिए सबसे पहले आप कॉन्फ़िगर मोड में आइए विद द हेल्प ऑफ कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड। ये देखिए, मैं कॉन्फ़िगर मोड में आ गया हूं। अब मैक एड्रेस की एंट्री मैक टेबल में परमानेंट करने के लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं मैक एड्रेस टेबल स्पेस क्वेश्चन मार्क यूज कीजिए। देखिए जरा, स्टैटिक अगेन क्वेश्चन मार्क मैक एड्रेस टेबल स्पेस स्टैटिक टाइप करने के बाद स्पेस देके देखिए यहां पर 48 बिट्स का आपको मैक एड्रेस टाइप करना है। जिस मैक एड्रेस की एंट्री आप मैक टेबल में परमानेंट करना चाहते हो। तो मैं यहां से इसको कॉपी कर लेता हूं, इस मैक एड्रेस को जिसे मुझे परमानेंट ऐड करना है। तो जस्ट पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, फिर स्पेस दीजिए, फिर क्वेश्चन मार्क लगाइए। ये देखिए जरा, वीलैन। अब यहां पर आप वीलैन स्पेस, अब जिस पोर्ट पर आप ये मैक एड्रेस परमानेंट ऐड करना चाहते हैं वो पोर्ट किस वीलैन का मेंबर है। फर्स्ट वीलैन का मेंबर है ये पोर्ट, तो वीलैन 1 स्पेस दीजिए,
दोबारा से क्वेश्चन मार्क यूज कीजिए, इंटरफेस। तो यहां पर इंटरफेस, किस इंटरफेस के लिए आप ये मैक एड्रेस ऐड करना चाहते हो? परमानेंट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्पेस, अगेन क्वेश्चन मार्क कीजिए। देखिए अब आ गया है यहां पर CR, यानी कि ये हमारी कमांड होती है किसी भी मैक एड्रेस की एंट्री मैक टेबल में परमानेंट करने के लिए। तो इसके बाद टाइप करके जस्ट एंटर की प्रेस कीजिए। ये देखिए जरा, कमांड जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो ये कमांड होती है किसी भी मैक एड्रेस की एंट्री मैक टेबल में परमानेंट करने के लिए। अब इसे कंफर्म करने के लिए जस्ट कंट्रोल के साथ Z की प्रेस कीजिए। देखिए अब हम लोग प्रिविलेज मोड में आ चुके हैं। दोबारा से हम लोग कमांड यूज करते हैं शो स्पेस मैक हाइफन एड्रेस हाइफन टेबल, मैक एड्रेस की एंट्री मैक टेबल में चेक करने के लिए। टाइप करके जस्ट एंटर की प्रेस कीजिए। ये देखिए जरा, यहां पर आप देख सकते हैं इस मैक एड्रेस की एंट्री मैंने स्टैटिकली ऐड की है मैक टेबल में, और ये दोनों एड्रेस जो है वो डायनेमिकली ऐड किए गए हैं मैक टेबल के अंदर। और ध्यान रखना, अभी मैंने आपके साथ में शेयर भी किया था कि 300 सेकंड्स तक अगर ये डायनेमिकली ऐड की गई डिवाइसेस कम्युनिकेशन नहीं करती है तो स्विच मैक टेबल से इन एड्रेसेस की एंट्री जो है वो रिमूव कर देता है। लेकिन जिस एड्रेस की एंट्री हमने स्टैटिकली या मैन्युअली ऐड की है मैक टेबल में, ये परमानेंट स्टोर रहती है मैक टेबल के अंदर। दोबारा से एक बार कमांड करते हैं रन शो स्पेस मैक हाइफन एड्रेस हाइफन टेबल, टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिए। अब देख सकते हैं आप लोग यहां पर दोबारा से मैंने कमांड यूज की शो स्पेस मैक हाइफन एड्रेस हाइफन टेबल। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि जो डायनेमिकली ऐड किए गए थे एड्रेसेस मैक टेबल में वो रिमूव हो चुके हैं, क्योंकि विद इन 300 सेकेंड्स इन्होंने कम्युनिकेशन नहीं किया तो वो रिमूव हो गए। लेकिन जो हमने परमानेंट ऐड की थी मैक टेबल में एड्रेस की एंट्री, वो अभी भी अवेलेबल है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग स्विच की मैक टेबल में किसी भी मैक एड्रेस की एंट्री मैन्युअली या स्टैटिकली ऐड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।